हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सर लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पे समय मिलते रहे। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 क्या कहते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए, ठीक है, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त हो सकता है। तो इसका अगर एक लाइन में हम आंसर देंगे तो नहीं, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी भी संख्या का, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तभी प्राप्त होगा जब उस संख्या का एक गुणनखंड 5 अवश्य हो। ठीक है, किसी भी संख्या, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 के पावर n है। ठीक है, तो इसका जब अभाज्य गुणन हम करेंगे तो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का अगर अभाज्य गुणन करते तो 2 गुने क्या होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 6 का जो क्या रहा, 2 गुने 3 आ रहा, 6 का गुणनखंड। इसमें 5 तो नहीं है ना, अगर 5 रहता तो यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकता था। ठीक है, लेकिन यह संख्या का गुणनखंड 5 नहीं आ रहा, इस संख्या का गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, इसलिए यह संख्या कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, लिख के हमको प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या का, ठीक है, इकाई अंक शून्य तभी प्राप्त होता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी प्राप्त होता है जब उस संख्या का एक गुणनखंड 5 अवश्य हो। ठीक है, 5 अवश्य हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, शून्य तभी प्राप्त होगा जब उस संख्या का एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, उस संख्या का एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे कि 10 का अगर ले लेते हैं तो 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 5 होता है। ठीक है, तो ये संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा। लेकिन क्या दिया हुआ है, 6 के पावर n दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 का पावर n जब दिया हुआ तो इसका अगर 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 के रूप में आ रहा है। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होता है, 6 पावर n दिया हुआ है ना, तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसको और अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 के पावर n गुने 3 के पावर n हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या 5 है, नहीं है, तो यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस संख्या का इकाई अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः 6 के पावर n के इकाई अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 6 के पावर n का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 3 के पावर n के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी